जो नोटिस का जो है मैं आपसे और जनाब खदीर साहब के वीडियो से देखा, मुझे अभी कुछ आया नहीं, मुझे दिए नहीं। पुलिस नोटिस क्यों नहीं दिए मालूम नहीं है। नोटिस आएगी जरूर, इन जो पूछते हैं उसको हम देंगे। और कानूनी प्रेजुडिस करे हैं इन्हों, हम कानून में इन्हों जो पूछना चाहते हैं इधर पे हम नहीं बोलेंगे, कानून के दायरे में बोलेंगे। और कानून के दायरे में ये बोलना चाह रहा हूं मैं, इनका मुझे अभी मैं खदीर साहब के बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं। और एक एक जो चीज है कर्नाटक के अंदर स्कॉलरशिप का मामला, स्कॉलरशिप के मामले में स्कूल्स चलाते हैं। अरे भाई ये देखो, ये इसमें मदनी कॉलेज करके शाहीन ग्रुप ऑफ कॉलेज है, सर्टिफिकेट देती मदनी, साइन करते हैं, ऊपर शाहीन कॉलेज है। ऐसा शाहीन के 20,000 बच्चे बिदर में, 6,000 बच्चे अपने बेंगलुरु में, और पीयू बोर्ड है, हायर सेकेंडरी स्कूल के बोर्ड जो है ये 100 से 200 बच्चों का अप्रूवल देती है। और ऐसा ये अपना फाल्कन में 1 लाख बच्चा पढ़ता है, 20,000 बच्चा इनका पढ़ता है, और डीपीएस में होगा। और जितने स्कूल के पूरे इदारे हैं कर्नाटका में माइनॉरिटीज उसमें होंगे। और मुझे क्या, मैं ये करना, ये इल्म हासिल कर रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये स्कूल को 100 या 200 वो बच्चे की इजाजत देते हैं और कोड नंबर देते हैं, पीयू कोड नंबर, वही कोड नंबर से कॉलेज चलती है। और 1-1 लाख बच्चे का जो इन्हों करते हैं, और स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट से आती है। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको देने माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट बैठा है। वहां पे डायरेक्ट जो है बच्चों को देते हैं पैसे, जो है बच्चों को क्या देते हैं, पैसा देते हैं। स्कॉलरशिप जितना भी स्टेट का आता है उनके बच्चों के अकाउंट में पैसा जरूर जाता है। तब ये 1 लाख बच्चे का हिसाब तो देना है इन्हों, 1 लाख बच्चों का जितने हैं, मुझे चाहिए डीपीएस में, मुझे चाहिए क्या बोलते हैं यहाँ के एमएनएस में, और अभी कौन से के कॉलेज है ना, इसमें कितने बच्चा का पीयूसी बोर्ड दिया है कॉलेज परमिशन, वो जरूर ये दे नहीं पाते। सरकार को कोई पावर नहीं है, कहां से दे देते, 100 बच्चों को देते हैं। तब 1 लाख बच्चे को बताए हैं इनके वेबसाइट में, डीपीएस भी बताया है, एनपीएस भी बताया है। तो ये सरकार को जगाने का काम मेरा है। तो सरकार चोरी क्या है? अरे भाई, सरकार को पैसा देना है तो बच्चों के अकाउंट में देती है। बच्चों के अकाउंट में पैसा जब जाता है, उन्हें बच्चे पोर्टल में अप्लाई करते हैं। पोर्टल में कौन सी कॉलेज से कराते हैं, ये पोर्टल में पैसा गया बाद कौन सी कॉलेज को जाता है, उसका ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का बड़ा फ्रॉड है। माइनॉरिटी मिनिस्टर है जो है डेवलपमेंट का, ये फ्रॉड है। ये मैं आके जब मैं बोला उस टाइम पे ही मेरा आके श्रीमती सलमा फातिमा IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, इनको दोनों को पूछा हूं मैं इनको क्या पूछूं, मैं इनसे पूछा हूं कि भाई तुम पैसा, अभी सवाल है स्कॉलरशिप पैसा 10 करोड़ रुपए देते हैं, अभी पुलिस डिपार्टमेंट में है, हाउसिंग डिपार्टमेंट में है, जो भी पैसा बजट से आता है वो पैसा 5 करोड़ के ऊपर गए तो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका साइन करना। ये जो डायरेक्टर है जिलानी मोकाशी, इन्हों पैसा इनको कैसा दिए, मुझे मेरे भाइयों से मतलब नहीं है, और सरकारी वाले भी मेरे भाई थे, इनको पैसा कैसा दिए। अच्छा, और दूसरी बात है 5 करोड़ रुपए मदरसे को पैसा दिए। मदरसे तो है, और मेरा मकसद है मदरसों को पैसा देना ही नहीं है, आलम पाशा का मकसद ये प्रॉब्लम है, वो अलग बात है। एक इदारे को, एक आदमी को 5 करोड़ रुपए क्यों देते हैं? और मुझे रिपोर्ट मिला तो मुसलमान है बिदर में, गुलबर्गा में, बेंगलुरु भी आ सकते हैं, तो मसाजिदों से डाटा सेंटर निकालते हैं, डेटा निकालते हैं, किसका
मोबाइल नंबर क्या है, किसका आधार कार्ड क्या है। क्या ये लोगों को हम ना टेररिस्ट को कनेक्ट कराते हैं? मुसलमानों का कार्ड बिदर में किए, और कौन किए मैं नाम नहीं बोलता हूं। वन मैन वन मूवमेंट, वन मस्जिद वन मूवमेंट करे तो कितने लाख आदमी का डाटा बना। ये डाटा कहां बेचा जा रहा है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे मतलब यह है कि भाई सरकार स्कॉलरशिप जो देती है तो वहां घोटाला हुआ है। स्कॉलरशिप किसको देना है तुम लोग पूछते नहीं है। मैं ही बोलता हूं कि भाई मुझे ये लोगों से दावा क्या है। मुझे डीपीएस से दावा है, एनपीएस से दावा है, शाहीन से दावा है, फाल्कन से दावा है। ये आप लोग पूछना क्यों दावा है। तो ये लोग जब मौलाना आजाद स्कूल 2-4 बच्चे जो है ताला डाले, उर्दू स्कूलों का जो ताला डाले, तो वहां पे ये पैसा जाना, वहां पैसा स्कॉलरशिप, ये इट इज अ फादर है, मदर है, एक ही मोहब्बत होना। ये लोग कौन होते हैं पैसा लेना। इतना ही मेरा था। उसके ऊपर जो बात करे, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट से जवाब चाहिए ना, मुझे जवाब तुम्हें जो नाम बोले उनसे चाहिए, क्योंकि मुझे अरेस्ट करेंगे उन्होंने, जनाब शाहीन खदीर साहब और फलां साहब उन्होंने। और ये मुझे बोलना कि भाई एक नंबर बेंगलुरु में एक कोड नंबर है उनका स्कूल का, कितने स्कूल चल रहे हैं। और वैसा तो बेवकूफ नहीं हूं मैं, एक कोड में एक ही स्कूल चलती है, कितने ब्रांच डालते उतने स्कूल चलते हैं। आप समझ रहे ना। तो इतने स्कूल कैसा चलते हैं, तब क्या बेंगलुरु के आदमी आप पूरे बेवकूफ हैं। और क्यों इन्हों आके बिदर से आके फलान से आके 1 लाख बच्चा फाल्कन का बेंगलुरु में कैसा पढ़ता है, और इनको सर्टिफिकेट कौन देते हैं। अब ये तो मैं दिया आप लोगों को। इसमें देखो एक मदनी कॉलेज है, इसमें साइन करते हैं मदनी पीयू कॉलेज है, ऊपर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये क्यों ऐसा होता है, ये पूछने का हक है आपका है, पब्लिक मेरा है, बिदर वालों का है। और दूसरी बात, एक माँ का एक आवाज सुनी मुझे, एक माँ बोली मेरा बेटा फूड पॉइजन हुआ, समझे। वो माँ की आवाज मुझे सुनाई देती। अब उसको जवाब इन्हों क्या देना वो ठीक है। आज बिदर के लोग, अरे भाई आप क्या इंसानियत का काम करो। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से फूड डिपार्टमेंट का वीडियो चाहिए मुझे। तो ये पर्सनल वीडियो क्या पकड़ते हैं, ये वीडियो बनाते, आलम पाशा को डराते और वो फलां करते। और ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल क्या है मेरा, वो अपना सदका है। हाँ, और सदका सिर्फ हमें गरीब को देते हैं, बेटियों की शादी को देते हैं, उम्रा हज को नहीं देना चाहिए। जरूरत क्या है, मैं खुद भी हम करते नहीं, पैसा नहीं। तो ये जब गरीब का हक है, ये पैसा सदके में लेने का किसको क्या परमिशन कौन दिया है, कौन सी मसाजिद है, कौन सी ऐसी इस्लामिक कमेटी है, कौन सा ऐसा इदारा है जो वन मैन मस्जिद कमेटी करके वहां पे ऑथराइज करके जो मुसलमान का पैसा सदका दियो, वो सदके में काले आपने चलाए हैं, उसका हिसाब कहाँ है। और ये मुझे जरूरी नहीं है ये सभी करेंगे, मुझे ये जरूरी है 1 लाख बच्चे। अब कोई एक जो नामा बोले, वो नामा वाले बोले मेरे 40,000 बच्चे पढ़ते हैं, 40,000 बच्चों का अप्रूवल कहाँ है। और 40,000 बच्चों को, 6,000 बच्चों को अंदर पढ़ाने, अंदर रखने के लिए उसका मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है। जो माँ की आवाज है स्कूल का प्रिंसिपल नहीं देगा, स्कूल का मालिक नहीं देगा। माँ की जो पॉइजन हुआ, आलम पाशा बोला पॉइजन दिया गया, वो रिपोर्ट तो मेडिकल ऑफिसर बोलेगा पॉइजन दिया क्या नहीं, वहां पे पॉइजन होगा क्या, कैसे अपना किचन है और क्या टाइप का खाना देते हैं। आज बेंगलुरु के अंदर जितने लोग हैं, एक को भी पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है, जरूरी है। और एक को भी क्या बोलते हैं, ये एनर्जी टाइप की बुलेट प्रूफ ऑफिसरों की जरूरी नहीं है।
मगर पूरे लिए हैं, पूरों के साथ 10-10 प्रोटोकॉल कार है और एनर्जी के ऑफिसर है जिसका तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है। ऐसा ये रख लिया आपने, शौक को रख लिया इन्हों, ये शौक होता है। कानून कहाँ है? कानून में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को भी मैं पूछा हूं कि भाई आपका ऑडिट कहाँ है? एक बच्चे को जब मार पड़ा, एक माँ की आवाज आई, एक माँ की चीख आई, ये ड्यूटी किसकी होती थी? जमीर अहमद साहब और रहीम खान साहब जो जिम्मेदारी लिए, इनकी एक माँ की आवाज नहीं जाती क्या? इन्हों कम से कम वहां पे एक FIR लगाए क्या? अरे भाई जा, उसका इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी पुलिस भी करेगी, इंक्वायरी हेल्थ डिपार्टमेंट भी करेंगे, तो उसका एक FIR लगाएंगे क्या? सरकारी मंत्री बोलते हैं हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, तो ये माँ की आवाज नहीं आती क्या? बच्चों की आवाज नहीं आती क्या? जब एक चेयरमैन साहब बोलते मेरे पास 40,000 बच्चे हैं, तो 40,000 बच्चों का हेल्थ ग्राउंड क्या है, प्लान क्या है और क्या पैसा लेते हैं, ये सभी तमाम चीजों का सवाल मेरा, मैं ना शाहीन को पूछा। शाहीन के रास्ते में मैं तो ये मेट्रो ट्रेन है, सामने क्या आता है मुझे नहीं दिखता है, NPS होगा, DPS होगा और क्या क्या ही पता नहीं। मुसलमानों के पूरे 90% इदारे एजुकेशनल बनाए हैं। ये जरूरी है, नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जरूरी नहीं है तो आप ये भी नहीं पूछते मुझे आलम पाशा क्यों नहीं बनाया। तो आलम पाशा बनाना हो तो मौलाना अबुल कलाम स्कूल को बनाएगा, मोरारजी देसाई स्कूल को बनाएगा, वहां पे आप लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। एक छोटे ऑफिसर के बच्चे पढ़े 1.5 से 2 लाख रुपए ये पैसा देके क्यों पढ़ते हैं? पैसा DPS में क्यों पैसा पढ़ते हैं? अपने शाहीन में वहां प्रेस्टीज बनाया गया, तो जब प्रेस्टीज तुम्हें बनाया गया तो इज्जत नहीं है, तो आपका बेटा क्यों पढ़ेगा ये मौलाना आजाद में? मौलाना आजाद आपके बगल में है, उसे क्यों तरक्की नहीं करे? ऑनरेबल मिनिस्टर रेस्पेक्टेड जमीर अहमद जवाब नहीं देंगे क्या? और रहीम खान जवाब नहीं देंगे क्या? और मुझे क्यों सुनना है जवाब कोई एक ऑनरेबल गुल्लक क्या नाम अब्दुल खदीर साहब का? और गुल्लक का जो सवाल है, अरे भाई ये पुलिस है, यहाँ बेगर है, अरे बेगर खड़ा है तो उसको पकड़ते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर करते हैं इसको अरेस्ट करो, जेल करो, ये बेगरों को क्यों छोड़ा गया? अरे भाई क्यों छोड़ा? किसका हक लेता है तू? अरे मैं बाप हूं, मेरा दर्जा गरीब का बाप है आलम पाशा, जब गरीब का हक लेता है तो हम पूछेगा नहीं क्या? जब सदक़े की नाम करती तुम्हें, अरे भाई सदका कुरान बेचते हैं, अल्लाह का नाम बेचता तुम्हें, सदका लेने, सदका को आपके लगाने आप कौन होते हैं? तो इसलिए क्या करते हैं, इस्लामिक इन्फ्लुएंसर को लाया जाता है। कौन है इन्फ्लुएंसर? वो पंजाब का एक बाबा है, समझ गए, और अपना मुनव्वर जमा है, सूरत पर लानत नहीं होती है लोगों को, और वली रहमानी है, और आपका काम करते हैं, आपको अल्लाह देता है, आपकी तकदीर दिया है, ये लोग क्यों जरूरी है आपको? क्योंकि इस्लाम में नहीं है ये। इस्लाम में जो है अच्छाई देख के आए, अच्छाई देख के मजहब बदले, यही तो है। तो ये लोगों को क्यों रखे आप? और ये पैसा कहां? और मुझे चाहिए तो पूछो ना, इसको पुलिस का रिपोर्ट लाओ, वली रहमानी को कितना पैसा दिया गया, जमा कौन, या बेग जमा को कितना पैसा दिया गया, ये अपना पंजाब का रहमान बाबा, पंजाब बाबा, लुधियाना बाबा, तो उसको कितना पैसा, वो पैसा कहां का, कितने साल के पहले, और कहां थे मेरे भाई जिसका नाम बोलने का रोक लगाया है मुझे? आपकी माली हालत क्या थी और आज क्या है? और आज के आप विंडसर मैनर, शैंग्रीला, छोटे होटल्स आपके, वहां पे आपकी मीटिंग करते हैं, क्या करते हैं?
तो सरकारी पैसा है तो सरकार जेल को जाने दो, सरकारी जाना है। मैं विरोध का मेरा है सरकार ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड सरकार ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो कहां कहां पैसा 5 से 15 करोड़ रुपए बगैर चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल दिया गया? क्यों नहीं ऑनरेबल मिनिस्टर इसको सवाल पूछे? तो मैं मेरा पहला कंप्लेंट जो डाला हूं, ये कंप्लेंट की कॉपी है, तो मिनिस्टर ये द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट माइनॉरिटी को डाला हूं। और मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मदनी कॉलेज वाले शाहीन के नाम से सर्टिफिकेट देते हैं। तब ये बच्चों के नाम से पैसा जाता है। मुझे बोलते हैं गली का क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। मुझे मेरा नाम ही किसको मालूम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ये मदनी ग्रुप कॉलेज को करे, ये बच्चा एप्लीकेशन स्कॉलरशिप को डाला, ये पैसा कहां जाता है? मुझे चेयरमैन ऑफ मदनी ग्रुप नहीं बोलना है, मुझे सीबीआई के डायरेक्टर बोलना है। ये पैसा कहां, कौन अप्लाई किया, इसको कौन से सिस्टम क्या है अपना स्कॉलरशिप का? तो पहले अपना माइनॉरिटी को अप्लाई करो, पोर्टल में अप्लाई करो, अप्लाई करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूं मैं। तो ये ऊपर मदनी कॉलेज है, स्कूल है, ऊपर शाहीन ग्रुप है। एजुकेशनल डिपार्टमेंट कितना बड़ा गंदा काम करता है, कितना बड़ा चोर है। एजुकेशन मिनिस्टर, ये जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर को क्या पता नहीं है क्या? तो ये ऐसे कॉलेज 1 लाख बच्चे, देखिए अब 1 लाख बच्चे जो है स्ट्रेंथ देते हैं। 1 लाख बच्चे कितना बड़ा चोर आलम पाशा है, आप नहीं है। 1 लाख बच्चे कहां से पढ़ सकते हैं एक ग्रुप में? एक पीयूसी का स्ट्रेंथ 110 बच्चे 50, और नंबर एक स्कूल को एक नंबर लेना है, पीयू कोड नंबर नहीं, उनका कोड है, ये इनका कोड है नहीं। ये बच्ची का नंबर मारा, जो बच्ची लाके दी मुझे, उन्हें मुझे बोली कि भाई मुझे ये बच्ची का नंबर था, वो काटा था। तो इसलिए ऐसा ये जो चीज है, आप मुझे बोलिए, आप इसमें मुझे ना ये इंस्टीट्यूशन से मतलब है, समझ रही, ना मुझे ये कॉलेजों से मतलब है। स्कॉलरशिप कौन दिया? हेल्थ डिपार्टमेंट एक माँ के बच्चे को कैसा मारा? 6,000 बच्चे का होगा। अब यहाँ 40 आदमी की होटल होगी तो 10 हेल्थ ऑफिसर आते हैं, 6,000 बोलते हैं, 40,000 बोलते हैं। वहां हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्या है? हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं इशू किया इन्होंने? हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्यों ये लोग बिदर के लोग गली में क्यों आते हैं? अरे भाई क्या करते हैं? आलम पाशा को शर्म आती है? आलम पाशा आपसे माफी मांगता है, क्या इल्म है आपकी? अरे भाई ऑडिट, फूड ऑफिसर को बोला कि ऑडिट करो, ये माँ को जवाब दो, देखो ये सही है, इधर पे पॉइजन नहीं हुआ है। और स्कॉलरशिप के हद तक के 10 करोड़ रुपए जो पैसा दिया गया, देने का पावर नहीं है, पैसा किसी को देने का पावर नहीं है। जिलानी मुकाशी साहब को पैसा देने का, साइन करने का पावर नहीं है, आलम पाशा बोलता है। और अब मेरे ऊपर आप जो कदम लेना लीजिए, और जवाब मुझे मुकाशी देंगे, जवाब मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी देंगे, या ये लोग कौन है गली के? अब मैं ये गुल्लक काम को क्यों जवाब दूं? और मेरा जो ये लेटर है, जो मेरा, मुझे क्या लीगल कार्रवाई उठाए मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है ये क्यों ऐसा काम करते, पता नहीं है 3 दिन का। और इसमें पता ही है, मैं आपके टीवीओं से सुना 10 करोड़ रुपए पूछते हैं, तो 10 करोड़ रुपए मेरे से भी होना, 60 करोड़ रुपए गुल्लक का होना, 15 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप का होना, और गुल्लक का पैसा बता के खतर का होना, सऊदी अरब का होना, ताजिकिस्तान का होना। तब क्या मुसलमान को ये ख्वाहिश कहां से आ गई? मेरे पास 10 करोड़ हैं, वो भी आप छीन लीजिए, हम दे देता है। और ना गरीब को छोड़ा, ना बच्चों के माँ बाप को छोड़ा, ना गरीब का बच्चा अबू कलाम आजाद स्कूल में, अबुल कलाम में पढ़ना है, मोरारजी देसाई में पढ़ना है। ये बंद क्यों किया? माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट और एजुकेशनल डिपार्टमेंट, ये जब होते हुए इनको चलाने पैसा क्यों दिया? उधर पे इन्वाइट क्यों नहीं किए?
अरे भाई हम भी सवाल का जवाब हम ही देते हैं, कोर्ट में भी हम लिख के देगा। हम तुम इन्वाइट करो ना, इसको पैसा दियो, ये लोगों को बैन करो। इसका मतलब सरकारी कारखाने ये प्राइवेट लोगों को तुम पैसा देके खरीद रहा है, पैसा देता है 15 करोड़ रुपया, और ये पूरे खरीद रहे हैं। एडेड कॉलेज बिदर में, एडेड सरकारी कॉलेज भी लिए हैं यही ग्रुप, क्या नहीं? और ये एसबीआई बैंक को पैसा आना है कारपोरेट, इसका जो स्कॉलरशिप का, कहा कौन सी एसबीआई को बैंक को गया, वो भी तो जवाब देना है। और मैं खुद बोला था कि भाई मैं जो खदीर साहब है उनसे लाइव बोलूं, ऐसी लाइव जैसी लाइव आपसे हो रही है। अभी जाके ये अनवर बादशाह भी कौन, ये एमएलए जब्बार खान मार खा के है। अब ऐसा मारने मुझे क्यों बुलाते हैं इन्हों? अब मुझे बुलाते हैं तो मारने ही मतलब ना। देखो, बात जो हक होती है उससे पूरे स्टेट में क्या पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। अब आलम पाशा साहब के साथ में आकर के साथ देने का मतलब क्या है? ये एक बंदा ऐसा है, इनके जो 2 बेटियां थे उनको इन्होंने उनकी जिम्मेदारी दे दी। बाकी जब इनका वक्त जो खाली था वो वक्त जो है कौम के पीछे लगा रहे। अब ये वक्त में जो है जहाँ जो मतलब ये हुकूमत की तरफ से हो या जो इदारों की तरफ से हो, जहाँ जो भी अगर इनको कमो पेश मालूम होती है तो फौरन ये जो आवाज़ उठाते हैं। तो मैंने सोचा, ये कई मरतबा इनका देखा मैं, तो हम पुराने दोस्त भी हैं, साथ में भी रहते हैं, लेकिन मतलब यह है कि ज़रा जाते जाते ज़रा इधर उधर तो फ़र्क उतना ही है। हालांकि इनकी एक एक पॉइंट के अंदर जो सोच लेना उसकी ताकत है। तो इसलिए जब मैं सोचा, ये देख रहा था वीडियो चल रही थी कि आज प्रेस मीटिंग है, इनके ऊपर 10 करोड़ का रखा गया है। अगर हक बात कहने के लिए कोई 10 करोड़ रख सकता है, जो चोरी किए हुए उनके ऊपर कितने करोड़ रखना चाहिए, ये बात तो होना चाहिए ना। अब जितने भी यहाँ वफादार बैठे हुए हैं, ये कौन दूध के दूल्हे हैं, वही भी तो बताओ। सियासत के अंदर कौन माँ का लाल ऐसा है जो अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश करता है? बताओ मुझे। सब तो लगे हुए हैं अंदर, तो जो लगे हुए हैं उनके बारे में आवाज उठाना गलत है क्या? खैर, एक इंसान जब आवाज उठा रहा है, अब उसके पीछे कोई 10 क्या मानहानि का केस जब उसने करने की बात कर रहा है तो हमें फौरन आ गए। अब ये शाहीन की बात कुछ महीने पहले वो मिस्टर अशरफ उन्हें उठा रहे थे, उनके साथ उबैदुल्ला शरीफ उठा रहे थे। अब वहां पर भी फिर कुछ दिनों तक बात चली। वो नहीं, अरे भाई उन्होंने सबके ऊपर लेंदे, सबके ऊपर लेंदे। क्या होता है, एक पुरानी कहावत है, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तो मैंने छेड़ लिया है तो फिर पीछे से आएगा। कौन कौन इसके पीछे है, कहाँ से बुनियाद है, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, ये सारी चीज आना शुरू हो जाएगी। ये उन्होंने छेड़ करके अपने ऊपर, मैं समझता हूँ, कुल्हाड़ी मार ली। बस ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वो कमजोरों की पहचान है। बोलेंगे हम तुम्हारे ऊपर 10 करोड़ का वो लगा देंगे, नहीं तो माफी मांगो। माफी क्यों मांगना है? लगाओ ना 10 करोड़ का चार्ज। नहीं, एक लगाओ 10 करोड़ की माफी, 10 करोड़ का चार्ज, फिर बात कर लेंगे, कोर्ट में बात करेंगे, कहाँ बात करना बात करेंगे। और कहते हो 10 करोड़ का मानहानि करेंगे, नहीं तो माफी मांगो। ये 2 बातें नहीं हो सकती। या तो ऐसा आ जाओ या तो वैसा आ जाओ, या तो तुम पीछे हट जाओ, ये बात है। वो जो है वो आलम पाशा को उनको गया है। उन्होंने जो पूछ रहे हैं वो लेना क्या केस चलाना वो करना, उनकी जो सबसे पहली कमजोरी क्या है, 10 करोड़ भी नको तो माफी मांग डालो, हम फ्री करवा लो करें। अब सवाल यहाँ जो है उनसे डायरेक्ट नहीं है, हुकूमत से आलम पाशा लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है को बोले तो वापस लेने का हमारे नज़र में ये नहीं है कि को बोले तो इन पैसे की जोर के ऊपर अगर डरा को इस तरीके से आलम पाशा को रखे है, तो दूसरे कौन से अदारे में जो अपोजिशन कुछ चाहता उनके जो हो रही है उन्हें कौन बताता तुम ना? तो हर अदारे अपनी मनमानी करती। तो ये सवाल से जो है आलम पाशा को मेरी ये है कि इन्हों माफी नहीं मांगना, कोई गलत काम इन्हों नहीं करे हैं। उन्होंने जो पूछे उसका जब गवर्नमेंट देते, आलम इन्हों कई जा रही बीच में, पहले इन्हों जो सवाल पूछी वो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इस तरीके से कर सकती है क्या? पूरे कर्नाटका के बच्चों का, मुसलमान बच्चों के पैसा इन्हों एक जने हड़प कर को इनके इसमें ले को इन्हें नाम कमा लेती है को बोले तो कैसा हो?
हो भाई, शाहीन का लिए शाहीन के तरफ से ना एप्लीकेशन गया है सो, अब इसके अंदर मदनी का जो है शाहीन के तरफ से ना गया सो, इन्हों दूसरे दूसरे नाम रख ले, इनको मालूम है, को बोलाल कि इनका इन्फ्लुएंस है, को बोलाल को इन्हों सब तरफ से जो सबका लपट ले को इन्हों एक जने ले ले और बोले तो दूसरे अदारे जो चला रहे हैं, दूसरा काम करने वाले को नहीं, क्या पूरा कर्नाटका इन्हों शाहीन को दे डालती क्या तुम्हें, दूसरे को छोड़ डालो, सब बंद कर डालो, एक जने को दे डालो, उन्होंने चला लेंगे। जब हर एक आदमी का हक है नहीं क्या, खाली बिदर और बेंगलुरु दो छह क्या इनको, दूसरे स्टेट के अंदर दूसरे में काम नहीं कर रही, उनको जो ये वो वहां नहीं पहुंचना पैसा, तो दूसरे का तुम्हें हक मार को खाली तुम्हें ले ले को, जब उनको पूछे तो तुम्हें 10 लाख करोड़ का तुम्हें उनको बता डाले, तो दूसरे ना जो उधर जो उठाने, आप देखो परसों वो हुबली से भी एक आया 20 करोड़ रुपए तो मैं देना हिंडसगिरी के ऊपर है। अब ऐसा डर को उन्होंने हिंडसगिरी भी अब पैसे हिंगर को बोल को उन्होंने भी खामोश बैठ गया, तो कौन आवाज उठाना था। परसों हुबली का कर है ना, हिंडसगिरी के ऊपर 20 लाख का है ना, इन्हों खाली ये होने के बाद से फिर परसों पैसे इसे वक्फ बोर्ड को बंदाल को, अब फिर इन्हों फिर उसे और 20 साल से